हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत। इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 14 प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ही है। इससे पहले हम आप लोग सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन 1 और सेकेंड हम करवा चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में क्वेश्चन 3 एंड 4। दो ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो समझिएगा। देखो 3 क्वेश्चन क्या गिवन, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ द डाइस। एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें एक डाई को लुकाया जाता है, यानी एक डाइस को फेंका जाता है। रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, और जो नंबर ऊपर दिखाई देते हैं यानी जो नंबर ऊपर आता है उसको नोट कर लिया जाता है। अब डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब आप जो नीचे दी गई इवेंट्स है आप उन्हें डिस्क्राइब करिए। क्या ए कह रहे हैं सम ऑफ द ग्रेटर देन 8। ए ऐसी इवेंट है जहां पर ग्रेटर देन 8 सम दिखाया जाना है। और बी से मतलब है ऑकर्स आइदर डाइस, टू ऑकर्स आइदर डाइस, दो किसी पर भी आ जाए, यानी दो लेना आपको, चाहे पहली डाई पर आए चाहे दोनों दूसरी पर आए और चाहे दोनों पर भी आए, तो दो लेना आपको। सी में ये कह रहे सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम जो सम है 7 होना चाहिए, 7 से ज़्यादा कुछ भी हो। एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वो जो सम 7 या उससे ज़्यादा है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो आपको सी में लेने। फिर आपको ये बताना कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और फिर जो पेयर हम बनाएंगे ए बी सी या ए बी बी सी सी ए के 3 पेयर बनेंगे, इनमें कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है आपने सीखा होगा, पहले क्वेश्चन देखें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मतलब होता है कि जब हम दो इवेंट को ही लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, ए कैप बी, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन निकालते हैं और कॉमन में हमारा नल सेट आ जाए, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो वही कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कही जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक। तो देखिए अभी जो कहा गया है उसके हम लोग लिखते हैं। ए में हमसे कहा गया है, जिसको ए माना गया है, ए में कह रहे हैं सम इज ग्रेटर देन 8, यानी ऐसे नंबर आपको लेने जिनके सम ग्रेटर देन 8 हो। तो हम ले सकते हैं आपका 3 ग्रेटर देन 8 है, 8 में 3 के साथ हम ले सकते हैं 6, और 6 के साथ 3 ले सकते हैं। सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब ग्रेटर देन 8 हुआ। अब ले सकते हैं हम लोग 4 के साथ 5 ले सकते हैं, और 5 के साथ इसी प्रकार से 4 ले सकते हैं, ठीक। और एक ले सकते हैं हम लोग 5 ले सकते हैं, और एक ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। अब आप देखिएगा इनमें सम इज ग्रेटर देन 8 आ रहा कि नहीं आ रहा। 3 के साथ 5 लेंगे तो 8 ही आएगा, और 3 के साथ 4 लेंगे तो 7 ही रह जाएगा, केवल इतने ही लिए जा सकते। तो ये हो गया ए हमारा, ए वाला। अब बी में ये कह रहे हैं कि और 2 ऑकर्स आइदर डाई, किसी भी डाई पर 2 आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, किसी भी डाई पर 2 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ 2 ले लिया, फिर 2 के साथ 2 ले लिया, नहीं दोनों पे 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, 3 के साथ 2 लिया, ठीक। फिर लिया हमने 4 के साथ 2, इसी प्रकार से 5 के साथ 2 आ गया, और 6 के साथ भी 2 आ गया, ठीक। अब देखिएगा 2 के साथ भी तो 1 आ सकता था, इसी प्रकार से 2 के साथ 2 आ चुका, 3 आ सकता था, 2 के साथ 4 आ सकता था, और 2 के साथ 5 आ सकता था, और 2 के साथ 6 भी आ सकता था। ये 2 हो गई, मतलब 2 के लिए है आइदर डाइस, मतलब किसी भी डाई पर 2 आ रहा हो, चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली चाहे दोनों पर आ रहा हो, तो ये इतने हो गए। अब देखिएगा सी में हमसे क्या कहा गया, केवल आपको ये सेट बनाने हैं, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। सम इज एटलीस्ट 7। अब आपको यहाँ पर ऐसे नंबर रखने जिनका सम कम से कम 7 हो या 7 से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 के साथ हमने 4 ले लिया, और 4 के साथ हमने 3 ले लिया, इसी प्रकार से 4 भी आ गया, और 4 के साथ 5 आ गया, और लेकिन ये भी ध्यान रखना 7 तो हो लेकिन वो 3 का मल्टीपल भी हो, ये सब नहीं ले सकते हम लोग। 3 का मल्टीपल भी हो, तो 3 के मल्टीपल के लिए अभी इसमें कोई नहीं आ रहा है, ये कोई नहीं आएंगे। हम तो 7 होना चाहिए, लेकिन वो मल्टीपल भी 3 का होना चाहिए। हमको ऐसे ही एलिमेंट लेने, जैसे हमने क्या किया, 3 के साथ 6 लिया, और 6 के साथ 3 लिया, इनका सम 9 हो रहा है, 9 3 से मल्टीपल, ठीक। फिर हमने 5 के साथ 4 लिया, और एक बार 4 के साथ हमने 5 लिया, ये भी 9 हो रहा है, 9 3 से मल्टीपल, ठीक है। सम भी आपका ग्रेट एटलीस्ट 7 हो, तो एटलीस्ट 7 के लिए 9 और 12 भी के लिए तो केवल ये हो सकता है। अब देखो 6 और 6 हो सकता है,
केवल इतने ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम एटलीस्ट 7 या 7 से ज़्यादा है और वो 3 से डिविजिबल है। कोई और संभावना आपकी बनती है जो 3 से डिविजिबल हो, यहाँ पर देख लीजिए आप, ऐसी कोई संभावना आप नहीं बनती। अब देखिएगा इनमें कॉमन नाम ए कैप बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिएगा ए और बी में कोई कॉमन है, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, यानी ये हो जाएगा आपका नल सेट। इसे फाई से भी नोट करते, यही हो जाता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, अब देखिएगा बी कॉमन सी, देखिएगा क्या बी और सी में कोई कॉमन है, बी और सी में बी सी में कोई भी कॉमन है नहीं, क्योंकि बी में सी में 2 है ही नहीं, तो ये भी हो गया आपका है नल सेट्स यानी 5। ये भी हो गई आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखोगे ए कैप सी में, देखिएगा ए और सी में कोई कॉमन है, ए और सी में हमको पहला ही वाला दिखाई दे रहा है 3,6 और 6,3, वो 5,4 है और 4,5 भी है। ठीक, कितने आपके इसमें कॉमन आ रहे, यानी ये आपका नल सेट नहीं, दैट इज ए एंड बी, एंड बी लिखना पड़ेगा आपको कि ए एंड बी और बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर ऑफ इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर ऑफ इवेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया जा सकता है। अब समझते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी इसी प्रकार से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 सिक्कों को आप एक बार में उछालिएगा, चाहे एक सिक्कों को अलग अलग 3 बार उछालिएगा, जो आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना कि कभी ये कह दिया जाता है आपसे कि एक सिक्के को साइमल्टेनियसली 3 बार उछाला गया, वो अलग बात होगी, यानी एक ही सिक्के को बार बार लगातार 3 बार उछाल रहे हैं, या हम इकट्ठे 3 सिक्के लें और एक ही बार में उछाल दें, तो जो आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक, तो इसके लिए आप भ्रमित ना हो। तो ये कहा जा रहा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो। ए उस इवेंट को डिनोट कर रहा है कि तीनों ही हेड शो हो रहे हो। बी उस इवेंट को डिनोट कर रहा है कि जहाँ पर 2 हेड और 1 टेल शो हो रहा हो। और सी उस चीज़ को डिनोट कर रहा है जहाँ केवल 3 टेल्स ही शो हो रहे हैं। और डी उस चीज़ को डिनोट कर रहा है जहाँ एक हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर हेड शो हो रहा हो। फिर आपको उनके आंसर के जवाब देने होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 4 है, देखिएगा अगर हम 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी। हम लैंग्वेज बोले दे रहे हैं, आप अपने लिख लीजिएगा। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी, यानी आउटकम्स के जो टोटल नंबर होंगे वो आप एक तरीके से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी हमारे पास तीनों ही एच होंगे, फिर एच एच टी होगा, फिर एच टी टी होगा, फिर टी 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 होगा, फिर टी टी एच होगा, फिर टी एच एच होगा, और एक हो जाएगा आपका एच टी एच, और एक हो जाएगा आपका टी एच टी। अब टोटल आउटकम्स हों कितने, ये कैसे पता करेंगे? जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसको थ्रो करना, उस पर ये देखिएगा फेस कितने हैं। 2 फेस होते हैं कॉइन पर, जब कॉइन पर 2 फेस होते हैं 3 बार हम उछाल रहे हैं, तो जो फेस होते हैं वो रखेंगे आप बेस में। अब कितने बार उसको टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स। इसको जैसे सॉल्व करेंगे 8, तो टोटल आउटकम्स आपके सैंपल इसमें 8 आने चाहिए। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 और 3 8। इसी प्रकार से डायस को उछाल रहे हो, अगर आपसे हम ये पूछें कि एक डायस को हम 3 बार उछाल ले, बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? कैसे बताओगे आप? लिख के बताओगे? क्या करोगे? लिख ही नहीं पाओगे, लिखते लिखते ही हैरान हो जाओगे कितने आउटकम्स होंगे। तो एक जो डायस होती है उस पर फेस कितने होते हैं, आप ये बताइए। एक जो डायस होती है उस पर कितने फेस होते हैं? एक डायस पर 6 फेस होते हैं।
और एक डाई को हम कितने बार उछाल रहे हैं, एक डाई को 3 बार उछाल रहे हैं, या 3 डाई को 1 बार उछाल रहे, एक ही बार। तो जो टोटल आउटकम्स आपके आएंगे वो 6 पे पावर 3 आएगा, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, 216 आउटकम्स निकलेंगे। आज लिखते लिखते हैरान हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे, अगर पूछा भी जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा जिसमें आपको आउटकम्स लिखने ना पड़े। तो जब एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम्स 8 है हमारे। अब देखिएगा जो इवेंट है, वो ए वाली इवेंट में क्या कह रहे हैं, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स हो, तीनों ही हेड लेने आपको, जिसमें तीनों हेड हमारे आ रहे हैं वो ए है। बी में कहा जा रहा है 2 हेड और 1 टेल्स हो, 2 हेड और 1 टेल हो। तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि पहले ही 2 हेड हो, कहीं पर भी हो। तो एक आपका हो जाएगा एच एच टी, और एक हो जाएगा टी एच एच, और एक हो जाएगा हमारा एच टी एच। देखो ये आपका बी हो गया आपका, डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल्स हो, 2 हेड और 1 टेल है। अब देखिएगा सी में क्या कहा जा रहा है, सी में कहा जा रहा है डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, केवल 3 के तीनों टेल ही है। और डी किसकी बात कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर हेड आ रहा हो, पहले कॉइन पर हेड आ रहा हो। तो इसमें आपका एच 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 ये आ जाएगा, देखो पहले पे एच है, फिर आपका एच एच टी आ जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा, पहले हेड होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाएगा एच टी एच। अब कोई परिस्थिति नहीं बनती जिसमें हेड पहले हो, देख लीजिएगा जिसमें हेड पहले हो, 1 2 3 4, 4 ही हमने लिख रखे। ये टोटल आउटकम्स हमारे लेके एक डी और है, हाँ ये डी था, ये जो हमने लिखा है वो डी ही था, डी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर 1 पर पूछा जा रहा है कि आप बताइए कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ कॉमन अगर आ रहा तो देखिएगा, क्या ए कैप बी, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ए और बी में, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब देखिएगा क्या बी और कैप सी में कुछ कॉमन आ रहा, बी और सी में, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब देखिएगा सी कैप डी, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, सी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब देखिएगा बी और डी, बी सी हो गया, और सी के साथ डी का हो गया। अब सी के साथ ए का देखिएगा कि क्या सी और ए का पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, यानी ए कैप सी, सी में केवल टी है और यहां पर भी देखिएगा टी है, तो ये कॉमन मिल रहा हमको, यानी ये हो गया आपका टी टी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बचा हुआ है ए का बी के साथ हो गया है, ए का सी के साथ हो गया, और ए का डी के साथ अभी नहीं हमने निकाला है, ए बी बी सी सी डी और ए सी। अब देखिएगा ए डी, ए कैप सबका एक दूसरे के साथ हमें निकालना है, ए का डी के साथ, तो ए है आपका एच एच और डी है आपका, इसमें भी एच एच है, तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 5। ठीक, ये भी होगी आपकी नॉट इज इक्वल टू 5। तो जो नॉट इज इक्वल टू 5 है वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, और जो पर 5 आ रहा है यानी उनके सेट में कोई एलिमेंट नहीं, वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, तो ए का बी के साथ हो गया है, ए का सी के साथ रिलेशन हो गया है, ए का ए बी तो हम पहले निकाल ही चुके थे, ए और बी, ये ए था ये बी था, गलत निकाल लिया था, हमको निकालना था ए था, ए का डी के साथ, ए का रिलेशन डी के साथ निकाल है, और डी में भी ट्रिपल एच है, तो एक तरीके से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एच एच
एच, यानी नॉट इज इक्वल टू 5, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। ठीक है, बी का डी के साथ हमने रिलेशन नहीं निकाला। अब देखिएगा बी कैप डी निकालिए, बी का डी के साथ, और बी और डी में देखिएगा कुछ भी कॉमन है। एक तो ये वाला कॉमन आ रहा है, और एक एस टी एच कॉमन आ रहा है, टी टी एच कॉमन नहीं है, एक ये कॉमन आ रहा है, यानी कुछ कॉमन हमको मिल रहा है। एच एच नॉट इज इक्वल टू। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए देखिएगा पहले वाले में कौन कौन से हैं हमारे, ये हमने सब निकाल लिया। अभी पहला क्वेश्चन नहीं एक तरीके से किया गया, पहला क्वेश्चन अब करिएगा। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कौन आ रहा है, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, और ए एंड सी। ए एंड सी आ गया, और ए और सी तो नहीं है इसमें, तो हमारा 5 ए टी टी एच कॉमन है, तो इसको हटा दीजिए। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर नहीं, तो ये 3 पेयर आपके ऐसे आए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक, अब सिंपल क्या होता है, सिंपल से मतलब ये होता है कि इसमें से कितनी ऐसी इवेंट है जिनमें सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट के लिए आप देखिएगा, एक तो ए है जो सिंगल एलिमेंट जिसमें है, यानी यूनिटरी सिंगलटन सेट जिसको कहा जाता है, और एक आपका सी में। तो ऐसी इवेंट जो है वो सिंपल इवेंट कही जाती है। नंबर 2, सिंपल यानी ऐसी इवेंट जिसमें एक एलिमेंट हो, ए एंड सी। अब देखिएगा कंपाउंड इवेंट, वो इवेंट होती है जो हमने ये जो सब इवेंट लिखे हैं सबसेट, इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। जैसे बी में देखिएगा 3 है, तो एक तो हो गया आपका बी हो गया, डी हो गया, और बस बी और डी आपके 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो कंपाउंड इवेंट है, यानी इनमें जो एलिमेंट है वो मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो कंपाउंड हो गया। सिंगल एलिमेंट वाली सिंपल होती हैं, और एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे 2 इवेंट जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक, कॉमन कुछ भी ना हो, यानी नल सेट निकले, या जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, तो ऐसी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहीं आती है। हमने इस एक्सरसाइज के सीखे क्वेश्चन तीसरा और चौथा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।